हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, वहां पहुंचने में टाइम लग सकता है। ये बात कहते हुए गौतम ने रिया की गले में पहनी चुन्नी फाड़कर उसके पैर में पट्टी की तरह बांध दी। रिया का खून तो निकलना अब बंद हो चुका था, लेकिन दर्द अभी तक कम नहीं हुआ था। वो अभी तक दर्द से कराह रही थी। गौतम मौके की नजाकत समझ चुका था। उसने बिना वक्त गंवाए अपना मोबाइल निकाल लिया और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। देखो, चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। खून रुक गया है और एम्बुलेंस भी बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगी। रिया दर्द भरी आवाज से पूछती है, लेकिन तुम हो कौन? और इससे पहले कि गौतम कुछ कर पाता, रिया गौतम के मास्क को कस के पकड़ के खींचने लगती है। क्या रिया गौतम का चेहरा देख लेगी? इससे पहले कि रिया गौतम का चेहरा देख लेती, गौतम ने रिया के गले की एक नस को दबाया, जिससे रिया बेहोश होने लगी और गौतम जल्दी से अपने चेहरे को कवर करता है। रिया ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। गौतम ने एक नजर इधर उधर देखा। सभी गुंडे वहां से भाग चुके थे। एम्बुलेंस आती ही होगी। इससे पहले कि रिया को मेरे बारे में कुछ पता चले, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये सोचते हुए गौतम ने एक बार फिर रिया को देखा और अगले ही पल वो वहां से निकल गया। रिया भी धुंधली आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। वहीं दूसरी तरफ अवनी भी ऑफिस से घर पहुंच चुकी थी। घर आते ही वो गौतम से जिंदल्स के ऑफिस में क्या हुआ जानना चाहती थी। गौतम ने अवनी को लड़ाई वाली बात छोड़कर अभिषेक जिंदल की सारी बातें बता दी। अवनी ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गई, लेकिन उसे इस बात की भी खुशी थी कि ये सारा मामला आसानी से सुलझ गया। वहीं एक डर गौतम के मन में बैठ गया था, कहीं रिया उसे पहचान न ले। रिया हॉस्पिटल से सीधे अग्रवाल हाउस के लिए निकल गई। हालांकि उसके पैर का घाव अभी ठीक नहीं हुआ था और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। नील पर गुस्से से भरी रिया हॉस्पिटल से घर तक के सफर में सिर्फ उसी के बारे में सोचती रही। रिया ने ऑटो रोका और तेज कदमों से घर के अंदर दाखिल हो गई। गुस्से से भरी उसकी आंखें सभी को साफ दिख रही थी। उसने मन बना लिया था कि वो ये घर छोड़कर किसी होटल में रहेगी। अंदर जाते ही उसने नील और बाकी लोगों को देखा। नील उसे देखते ही मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया। रिया, अच्छा हुआ तुम ठीक हो, मैं बहुत घबरा गया था, नील बोला। लेकिन रिया ने जवाब नहीं दिया और एक एक करके सबके चेहरे देखने लगी। मैं अपना सामान लेने आई हूं, रिया ने सख्त लहजे में कहा। नील हैरान रह गया। बेटा, अचानक ये कैसा फैसला? गुस्से में ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। रिया ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने गुस्से में नहीं, सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैं नील की मदद के लिए गई थी, लेकिन वो मुझे मरने के लिए छोड़ आया। नील ने बीच में टोकते हुए कहा, रिया, मैं मदद मांगने गया था, मैं वहां से भागा नहीं था। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, रिया ने उसे झिड़कते हुए कहा और अपना सामान लेने चली गई। रिया के जाते ही गायत्री देवी गुस्से में नील पर बरस पड़ी। तुमसे कहा था रिया का ध्यान रखो और तुम उसे अकेला छोड़ाए। नील ने शर्मिंदा होकर कहा, दादी साहब, वो लोग मुझे जान से मार डालते अगर मैं वहां से नहीं जाता। मैं डर गया था, मुझसे गलती हो गई। तो गलती को सुधारो। अगर रिया यहाँ से चली गई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी रिया बिना किसी की ओर देखे अपना सामान लेकर बाहर निकलने लगी। नील पैनिक होकर उसे रोकने के लिए भागा। रिया, रिया, स्वेयर, गॉड प्रॉमिस, मैं मदद मांगने ही गया था। ट्रस्ट मी रिया, क्या पता वो गुंडे कौन थे। अगर वो तुम्हारे पीछे फिर से आ गए तो तुम यहाँ ज्यादा सेफ रहोगी। प्लीज गिव मी अ चांस। नील की बात सुनकर रिया सोच में पड़ गई और उसने अपना लगेज साइड में रख दिया। ये देख नील के चेहरे पर राहत की मुस्कान छा गई। चलो सब भूलकर आगे बढ़ते हैं, और परसों पेंटिंग ऑक्शन है, मेरे पास पासेस हैं, साथ चलेंगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा। रिया ने उसे देखा और नील की आंखों में एक उम्मीद झलकने लगी। गायत्री देवी ने राहत की सांस ली और नील ने भी। उसे पता था कि आज अगर रिया चली जाती तो दादी सा उसे माफ नहीं करती। मगर रिया पूरी रात उस मास्क्ड मैन के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं वो कौन था, कहां से आया और फेस कवर करने की क्या जरूरत थी। अगली सुबह गौतम और अवनी दोनों ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए, लेकिन हॉल में आते ही गौतम ने अनिल का उतरा हुआ चेहरा देखा। अनिल को इस हालत में देखते ही गौतम उसके पास चला गया। क्या हुआ डैडी जी, सब ठीक तो है? आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।